योगी जी ने किस रेफरेंस को कहा? 29 नवंबर 2005 को करीब 50 गाड़ियों में AK-47 लहराते हुए गुंडे निकले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद रॉय को 50 से ज्यादा गोली मारी। मुख्तार अंसारी के गुंडे थे, जिसमें वो जेल गया। एक बार जब वो जेल चला गया और जिस व्यक्ति ने उसके यहां से LMG जो है निकाली, शैलेंद्र नाम के पुलिस वाले थे, उनको सस्पेंड कर दिया, उनको जेल भेज दिया मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं, 2004 में ऐसा ही कुछ सेम इंसिडेंट हुआ। राजू पाल, वो भी नेता थे, उनको निकालकर प्रयागराज की सड़कों पर भगाते हुए गोली मारी अतीक अहमद ने। और जब उसको ले जाकर हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, उस अतीक अहमद और उसके भाई को, जिनको धुरंधर में भी दिखाया गया है निपटते हुए, उनको जब लगा कि कहीं वो बच तो नहीं गया, वापस आए और हॉस्पिटल में घुस के फिर से 20 गोलियां मारी। इस बात की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये हाल था उत्तर प्रदेश का। जो परसों प्रॉपर्टी डीलर, ये देखो, अतीक अहमद का नाम लेते कितना दर्द हुआ, देख रहे हैं क्या होगा? ये कौन सी पार्टी के समझ में आ गया आपको? ये मुख्तार अंसारी वाली पार्टी का है, उसका क्या होगा मुझे बताइए। जो गोरखपुर में होटल के अंदर व्यापारी को मारा गया, उसका क्या होगा? जो मेरठ में मारा गया, उसका क्या होगा? ये मुख्तार अंसारी की रिश्तेदारी इतनी पक्की है ना, तो उसके घर वाले नहीं उसको कितने समाजवादी बात बोलते हैं। रुक जाओ भाई, खिलाड़ी उसका क्या होगा? अब आगे प्लीज, मैं उनके बीच में नहीं बोला, रोक दीजिए। दूसरा एक और विषय, आज के समय में तो स्थिति है कि, अरे भाई ठीक है, उनके लिए बाद में बैटिंग कर लेना, अभी चुनाव दूर है, आज ही मुसलमान बन जाओगे। आपका चुनाव थोड़ा ना होगा। गजब बात हो गई, कमाल है बिल्कुल, मतलब उन्हीं के लिए लगे रहते हैं। अब तो हर वक्त चुनाव तैयारी में रहते हैं, दूसरों के लिए कहते हैं दूर है भाई, वही मर जाए उसमें चुनाव है, किसी के लिए हर वक्त चुनाव है, एक और सरकार चुनाव चलाते हैं खाली। ये अतीक अहमद के लायर को कहां से उठाकर ले आए आप? ये उन्हीं की बैटिंग करने में लग रहे हैं। अब आगे एक और इंसिडेंट सुनाता हूं। 2006 में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ सेक्टर 15A में रहते थे। 15A सेक्टर सब जानते हैं कैसे, अगर आप आसपास के हैं, सबसे पॉश सेक्टर्स में से एक है। अतीक अहमद को सीईओ साहब की किसी बात से नाराजगी हो गई, तो प्रयागराज से वो गाड़ी भर के लाया, उनके घर में घुसा, गमले तोड़े, मारा पीटा, बुरा हाल किया। मुझे 10 सेकंड, एक अधिकारी होने के बावजूद भी 10 सेकंड वो समाजवादी की सरकार में एफआईआर तक नहीं करा सके। 10 सेकंड आप यहाँ कहते हैं कानून व्यवस्था थी इनके जीवन में, आप कहते हैं कि शांति थी, और बहन जी की सरकार अखिलेश जी से तो अच्छी थी, लेकिन अतीक अहमद को तो टिकट उन्होंने भी दिया था। भाई ये तो सब जानते हैं, कुछ भी कह रहे हो और निकल जा रहे हो भाई। एक हफ्ते पहले अब ये दूसरा अखबार बताना शुरू कर दिया, एक हफ्ते पहले ये हुआ था, 15 दिन पहले ये हुआ था। अरे डेटा पर बात करिए भाई, दो तरह से वो डेटा, एक सेकंड रिजवी साहब, वो डेटा दो तरह से इंटरप्रेट होता है। एक तरह से एब्सोल्यूट नंबर से और एक प्रति लाख से। वो प्रति लाख के हिसाब से बता रहे हैं, आप एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है, बड़ा राज्य है, तो पूरा आप डेटा का इंटरप्रिटेशन का खेल है। लेकिन मैं आपसे सीधे तो हमारे समय में भी होता था, हमारे टाइम में भी होता था। जो बेसिक सुधार की बात है उसके बारे में बताया आज तक। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है। बिल्कुल चरमराया। मैं आपको, कोई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, ये सारे एनकाउंटर फर्जी हैं। मैं पूछ रही हूं आपसे, ये माननीय उच्चतम, मैंने आपसे क्या पूछा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो चैलेंज कीजिए जाके। अब मुझे बताइए, क्या कर रहे हैं आप? नोएडा का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ था उसको हाईकोर्ट ने कहा फर्जी है, समाजवादी ने नहीं कहा। अच्छा, अभी 5 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, टोटल कितने एनकाउंटर हुए योगी सरकार में? मेरी बात पूरी, मैं डेटा दे देती हूं। अभी रुक जाइए, मैं बता दूं आपको। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि कोर्ट ने इन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है, बाहुबलियों के नाम दिए हैं। पहला नाम कौन सा है? रघुराज प्रताप सिंह, दूसरा नाम धनंजय सिंह, तीसरा नाम सुनील सिंह, चौथा नाम विनीत सिंह, पांचवा नाम ब्रजभूषण सिंह, छठवां नाम अजय भौकाली, सुजीत सिंह, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार जमीन, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सुल्लू सिंह, पानी पिला दिया उन्होंने, सनी गला सूख रहा है गुड्डू सिंह, ये सारा सबको लगता है गला सूख रहा है आपका। ये अपराधी सारे इनके घर में बैठ के मिठाई खाते हैं। एक सेकंड लेकिन एक बात तो है, शिवम त्यागी का नाम सुन करके देखो, मैं गला सूख गया आपका। हाँ, गला सूख गया, नहीं बोल, गला सूख गया, पानी पीने पूछ रही हूँ, जवाब ले लूं। पानी पी के ना पूछे हुए एक बात बताता हूँ आपको, पानी पी लो, इतनी गौर से मुझे देख रहे हैं ना। अरे क्यों नहीं देखेंगे, आप तर्जुमान हैं सरकार के। आप पानी पी बोलने तो दीजिए, कोई बात नहीं, इतनी गौर से मुझे देख रहे हो, भाभी नाराज हो जाएंगे। घर पे इतना मत देखो, घूर घूर के शौक। सरकार की तरफ देखना दूसरा, ऐसी ये जो डेटा पढ़ा गया है, प्लीज बीच में नहीं, ये ऐसी भी परंपरा है, मैम, क्यों करना है? एक और, आप जो ऑन एयर बात बोल सकता है तो कमरे में क्या कर सकता है आदमी? दिस इज हद हो गई यार। दूसरा, लेट्स मेंटेन द ग्रेस। दूसरा, कौन किसकी साइड खड़ा है
ये सबको आज यहीं लाइव सामने पता चल गया। अभी एक मोहम्मद असद को चाकू मारे हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और उनकी गैंगस्टरों की लिस्ट में सारे हिंदू ही हैं। इनको मुसलमान बेईमान दिखाई नहीं देता। हाईकोर्ट की है, अपनी पार्टी का नाम मुसलमान रख अरे रहे हो। इलाहाबाद समाजवादी हाईकोर्ट करके की यहाँ जो कर रहे हो। अरे हाईकोर्ट हाईकोर्ट की सूची है, कैसे पढ़ते हो, अरे कैसे गजब बात लिखते हो, है। कैसे सूची है तो सुनते हो चले यार? जाओ कोर्ट। हाईकोर्ट चले जाओ की कोर्ट, मानो भाई, क्या कैसी की दिक्कत तो है? है। हाईकोर्ट की सूची है सारे भाई, हिंदू ही दिखाई देंगे आपको। हाईकोर्ट की यही सूची तो है, करते पूरी थे। दुनिया में फैल गई है, हाँ। पूरा देश जानता है, आप कहां नहीं जानते इसको।